ने अफगानिस्तान में क्या किया और आज ईरान, किसी का आप इतिहास उठा लीजिए तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अमेरिका की कोई कमी नहीं है, अमेरिका में कोई इशू नहीं है। आपको दिखाई देता है सॉफ्ट टारगेट, और सॉफ्ट टारगेट क्यों? हालांकि भारत अब कमजोर नहीं है, भारत बहुत ताकतवर है, लेकिन दिख रहा है कि भारत पीसफुल्ली अपना स्टैंड लेकर 2047 के लिए काम कर रहा है। भारत को कैसे उलझाया जाए, भारत को कैसे पिन आउट किया जाए, ये कोशिशें हैं। तो मुझे लगता है कि बेवजह के लोग हैं, बेवजह की बातें करते हैं, हमें उस पर ध्यान देना नहीं चाहिए। वी आर, हम यूनिटी में जितना कंट्रीब्यूशन करते हैं दुनिया का कोई देश नहीं करता। ये हमने प्रमाणित किया। आप याद कीजिए, जब कोविड चल रहा था तो हमारे बुजुर्गों को वैक्सीन लगने के बाद जब एडल्ट्स को वैक्सीन लग रही तब हमने दुनिया को वैक्सीन देनी शुरू कर दी। और मैं तो आपको एक हकीकत बात बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात। मेरा भांजा है, मुझे आके बोला जब ये पूरा प्रचार चला वैक्सीन वैक्सीन का, तो मुझे बोला आके, मामा हमारा क्या होगा? मैं, क्या हुआ? लेकिन मामा हमारी वैक्सीन तो सरकार हमारी विदेशों को दे दी है, हमको लगवा नहीं रही है। आप सोचिए कि हमने, दुनिया भी हमारे साथ जीवित रहे, हमने उन मूल्यों को लेकर हम लोग चले हमेशा। ये नहीं कि हम केवल बच जाएं और दुनिया सब खत्म हो जाए, ये हमारी सोच नहीं रही है। तो एक कहने को देखिए, एक बात है, मैं ज्यादा क्योंकि टिप्पणी गलत करना अच्छा नहीं होता, लेकिन कहता है ना कि हाथी चले बीच बाजार और कुछ छोटे छोटे जानवर जो होते हैं वो भौंके 1000। तो वो वाली कहानी है, तो ध्यान नहीं देना चाहिए। और इन रिपोर्ट का कुछ नहीं है, देखिए स्वतंत्र टिप्पणीकार है, अपनी बात रखी है। मुझे लगता है पाकिस्तान की ओर से फंडिंग होगी अच्छी खासी, उस फंडिंग के ऊपर ये आर्टिकल निकालती होंगी। नहीं तो इनको क्या मतलब है, ना लेना एक ना देना दो। भाई कहीं ना कहीं से नहीं, कोई कहीं तो ना कहीं इंटरेस्ट से होगा, लेना तो कोई होगा, इंटरेस्ट के कहीं ना बिना। कहीं से लेना तो होगा, और किसी ने कुछ देना तो होगा। जैसे आपने कहा कि मैं पाकिस्तान की वेबसाइट में गया तो मैंने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी एक बड़ा कैंपेन चला रहा है। हो सकता है कि मैडम अल्बनीज जो है वहाँ से कुछ संबंध रखती हों, संपर्क किसी ने किया गया हो। मेरे साथ सुशील जी बने हुए हैं। सुशील जी, ये बात सही है कि इस तरह के लोगों के बयानों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों में अचानक से अगर आप देखें तो भारत के इर्द गिर्द जितने भी देश हैं वहां से भारत के खिलाफ कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। नेपाल में देखिए आप, नेपाल में भारत के खिलाफ किस तरीके से संकेत आ रहे हैं। वहाँ पर वो आर्थिक तौर पर भी आ रहे हैं, राजनीतिक तौर पर भी आ रहे हैं, और जो जो दो देशों के बीच जो रिलेशन होते हैं उसको लेकर भी आ रहे हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और पाकिस्तान तो है ही। तो मुझे लगता है जो ईरान में किसी भी देश की अगर स्थिति को आपको बिगाड़ना है तो उस देश की कानून व्यवस्था को खराब कर दो, उसकी सीमाओं की स्थिति को डिस्टर्ब कर दो। तो मुझे लगता है कि अब भारत को और ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है तब जब आप आगे बढ़ रहे हैं। मनोज जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोई भी देश अगर प्रगति करता है, और भारत खासकर, क्योंकि हमारा नेबरहुड इस तरह का है कि हम जो दो बड़े ना, इतिहास में एक बात, मैं थोड़े साइड की बात करूं उसमें जी। जो रेलिवेंट भी है, कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि दो बड़े देश, पड़ोसी देश बड़े बन रहे हैं। तो उसमें जो है, उन कुछ देश नहीं चाहेंगे कि भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जितनी तेजी से प्रगति कर रहा है, वो उतनी तेजी से प्रगति करे, क्योंकि उनके लिए वो कंपटीशन खड़ा होगा, उनको मालूम है ये बात। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं, अभी जब अमेरिका के जो एक एडवाइजर साहब आए थे रायसीना डायलॉग में, उन्होंने बहुत साफ साफ कह दिया था कि हम नहीं चाहते कि भारत को, चाइना की तरह भारत को हम सपोर्ट करें और जो हमारे लिए एक समस्या खड़ी हो, तो हम उनको आगे नहीं, एक तरीके से उनका बोला कहना था। था कि हम आगे नहीं बढ़ने देंगे भारत। बड़े भारत में आके उन्होंने बड़े साफ तरीके से ये बात, अपनी मंशा जाहिर कर दी थी हमारे को। तो आपकी बात का इसी सपोर्ट करते हुए मैं बोल रहा हूं कि इस तरह के देश, अमेरिका हो या दूसरे देश हो, वो कोई नहीं चाहेगा कि भारत अपनी प्रगति के रास्ते पे इतनी बढ़े, क्योंकि तो जैसा कि जानते हैं हम 2047 में हमारा विकसित भारत बनाने का सपना है प्रधानमंत्री जी का। तो दो जो देश हैं, आसपास के देश हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि भारत इतना ताकतवर बने, क्योंकि अगर प्रगति करेगा तो ताकत भी बढ़ेगी जी बढ़ेगी, जी। नेचुरल सी बात है। तो वो पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि रास्ते में रोड़े अटकाएं। जिस तरह से भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हमें उसके लिए सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो इस तरह के खतरे हैं वो बढ़ रहे हैं।
उसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि आपने कुछ एग्जाम्पल दिए और मैंने एक दूसरे एक एग्जाम्पल दिए, दो एग्जाम्पल आपको मैंने दिए, तो वो उससे साफ जाहिर है कि दूसरे देश जो है, दूसरे लोग कोशिश करेंगे कि भारत जो चाहता है, जिस रास्ते पे बढ़ा हुआ है, वो ना बढ़े। और उसके लिए हमें अपने पूरी तरह से इंतजाम और हमें रखने पड़ेंगे, और हमें पूरी तरह से ध्यान रखना, सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसमें कोई शक नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत। और निश्चित तौर पर वो तमाम तरह के कार्यक्रम और वो चीज़ें चल भी रही होंगी, क्योंकि भारत भी इन तमाम परिस्थितियों को समझ रहा है। बंसल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बंसल साहब, हमारे पड़ोस में शांति वार्ता को लेकर काफ़ी उत्सुक हैं पाकिस्तान, और उसको लगता है कि बड़ा संकेत भी देने जा रहा है। लेकिन ईरान ने कहा कि देखो, हम बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन धमकी हमको बर्दाश्त नहीं है। अभी कुछ मिनट पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया कि बस जल्दी से डील होने वाली है और पूरा इंतज़ाम हो चुका है, और अगर डील नहीं हुई तो मेरे जहाज़, मेरे फाइटर प्लेन तैयार रखे, मैं ईरान को उड़ा दूंगा। अब कहाँ से होगी डील? देखिए, डील बिल्कुल नहीं होगी। वो इसलिए नहीं होगी, ये इसका अभी जो ईरान के ऊपर में कंट्रोल है वो है आईआरजीसी का। और वो बड़े ही एक रेडिकल्स हैं, कट्टरवादी हैं। और उनका तो जो है वो जिहादी मानसिकता है कि मर मिटना है, लेकिन हमको कुछ अच्छा काम नहीं करना। जब ऐसी मानसिकता हो जाती है तो डील होने का कोई सवाल ही नहीं होता। इसलिए नहीं होता है कि जो वहाँ पर मॉडरेट किस्म के लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट हैं मसूद पजिश्कियन हैं, जो उनके अभी तो उनको भी साइड लाइन कर दिया गया है, जो विदेश मंत्री हैं, जो अब्बास अरागची साहब, और जो गालिबाफ जी। हैं, उनको भी कर दिया गया है। तो इस प्रकार से वहां पे होने का कोई मुझे नहीं लगता कि अंदेशा है। तो अभी ये चलता ही रहेगा ऐसे जब तक कि मॉडरेट ना हो जाएगी, तो सठे साठ्यम चरे। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो लड़ाई होएगी, अटैक जो करना ही पड़ेगा अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका की कोई डिमांड इसमें बेवजह नहीं है। कोई वाजिब डिमांड है कि जो टेररिस्ट लोग हैं उनके हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे दे दिया जाए, या न्यूक्लियर और कैसे आया जाए। और इन्होंने जो हॉर्मुज स्टेट को, जो एक इंटरनेशनल वाटर है, इंटरनेशनल कानून की बात है, जो मोहतरमा जो है उन्होंने ईरान के ऊपर क्यों नहीं लिखा कि भी इंटरनेशनल जो वाटर है वो कैसे उन्होंने कंट्रोल कर लिया। और तीसरी बात जो है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, जो ऑक्टोपस की आर्म्स हैं ये, और जो इसमें इराक का अंदर में रेजिस्टेंस है, तो ये तो एक पूरे दुनिया के लिए ही एक खतरा है। खतरा इसलिए है कि आपने देखा जब हमास को मार पड़ी इसराइल की तरफ से, तो वो पीओके की तरफ आ गए। वहां पर आकर उनके नेता ने कई बार वो करना पड़ा। और जहां तक रही पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान के तो जो मुनीर हैं, उनका रिश्ता जो वो सुलेमानी, कासिम सुलेमानी से भी था, और उनकी जो अभी आरआईआरजीसी है उसके साथ में भी है। और वो जो जिनका आप बताइए, वो एक तरफ तो यूएई और सऊदी अरबिया से डॉलर लेकर के यूएई का कर्जा उतारते हैं, और सऊदी अरबिया में अपनी फौज तैनात कर दी है ईरान के अगेंस्ट में, अगर ईरान हमला करता है। और दूसरी तरफ जाके ईरान के साथ में, तो ईरान कैसे विश्वास कर सकता है। तो अमेरिका तो अपना जो है वो इसको टूल बनाया हुआ है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है। पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। वो तो इसलिए है भाई, चलो सऊदी अरबिया से पैसा मिल रहा है, कुछ जो आईएमएफ से लोन जो अमेरिका दिलवा देगा, तो ईरान से बातचीत कर लेते हैं। कभी जो इनके मिनिस्टर कभी किसी एम्बेसडर के यहाँ जाते हैं, इनके जो डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो साकदार, वो गए हैं ईरान के एम्बेसडर के पास भी। और के भी एम्बेसडर्स को तो तलब किया जाता है किसी भी कंट्री, जो मेरे ख्याल से प्रोटोकॉल के मुताबिक। तो ये कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं, लेकिन कुछ तो दिखाना है। अब देखो, मुझे नहीं लगता ये डील फाइनल होगी। और जब डील जो कोई पीसफुल नहीं हो पाएगी, तो इनको फिर हताशा मिलेगी, लेकिन इनके कुछ डॉलर वगैरह बन जाएंगे। और अगर डील जो होगी किसी तरह से पीस डील, खुदा ना खास्ता, तो फिर तो इनको पैसे भी मिल गए, और थोड़ा बहुत इनका वही एक चमक भी जाएंगे जी, हाँ अपने को सेल्फ प्रेज तो कर ही लेते हैं, और ऊपर से जो प्रेसिडेंट ट्रम्प इनकी वाह वाह कर देते हैं। तो इन बातों जी। को देखते हुए ये सब जो बेकार का वो है, जब तक ईरान के मन में ये नहीं आएगा कि हाँ हमें अपनी कंट्री को जो बचाना है, और हमको अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है और डेवलप करना है, जैसे जिसके हम पहले भी कहते रहे हैं, तो शुरू से कहते रहे थे कि हमें जो है अपनी इंटरनेशनल उसमें आकर के हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना है। लेकिन जब तक ये एक डिस्ट्रक्टिव माइंड रहेगा कि हम तो लास्ट ड्रॉप तक लड़ेंगे, अपने आप को बर्बाद करा देंगे, लेकिन पीस नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये समझौता नहीं होने वाला। और जब ये समझौता नहीं होगा, तो
अमेरिका को भी अटैक करना ही पड़ेगा, इजराइल भी तैयार है। तो ये लड़ाई होगी जब तक अगर इस बात को मान गया, गुड सेंस प्रिवेल ऑन ईरान और अमेरिका की बात मान गया, तो शायद ये बात बन जाए। तो जी, ओवर टू। निपुण साहब, जेडी बेंस तो पहुंच ही रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जेरेड कुशनर वो भी पहुंच रहे हैं, लेकिन उत्साहित राष्ट्रपति ने कह दिया कि भाई डील तो तय है क्योंकि मैंने ईरान में सत्ता बदल दी थी। अब देखो, मान जाइए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा आपको पता है। इधर एक खबर ये भी आ रही है कि लेबनान और इजराइल भी वार्ता करने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपको लगता है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसमें अब शांति होना बहुत ज़रूरी है, क्या आपको लगता है कि शांति हो सकती है? क्योंकि अगर अब नहीं तो फिर मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में कोई ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है। देखिए, अमेरिका जब ये कह रहा है कि मैंने सत्ता बदल दी है, मनोज जी आप ही बताइए, क्या सत्ता में परिवर्तन हुआ? सत्ता में परिवर्तन ईरान में हुआ था 1979 में। तो 1979 का सत्ता परिवर्तन माना जाएगा। अगर आज अमेरिका कहते हैं सत्ता बदला है, तो मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ। सत्ता परिवर्तन का मतलब है, जैसे बांग्लादेश में कुछ बातें हुई, या हम देखें कि आपका रशिया में कभी हुई थी, या चाइना में 49 में हुई थी, उसको हम सत्ता परिवर्तन मानेंगे। नहीं तो IRGC जो भी तो है, सुप्रीम कोर्ट जो का तो है, उनका पूरा सिस्टम वही चल रहा है। पेजेशकियान की बातों को, जो पॉलिटिकल लीडरशिप को ना तो पहले वैल्यू दी जाती थी, ना वैल्यू दी जा रही है। तो ये दावा तो गलत है, लेकिन वो दावा ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम गए थे वहां पर सत्ता बदलने के लिए, हमने बदल दिया, वी आर द विनर, हम विनर हैं। तो वो तमगा पहनना चाह रहे हैं विनरशिप का, इसलिए वो उस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। और अगर ईरान ये बात को मान लेता है कि हाँ अमेरिका ने सत्ता बदल दी है और हम बातचीत करते हैं, तो ईरान की फाइट का मोटिव क्या रहा? ईरान तो ये दिखाना चाहता है कि वी आर द फाइटर ऑफ द इस्लाम, और हम ही एक ऐसे मुल्क हैं पूरी दुनिया में, इस्लामिक मुल्क में, जो अमेरिका की दादागिरी के सामने लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। उनका वो कोर्स खत्म हो जाएगा। भाई खामनेई ने किया था, खामनेई ने ये तो किया था कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर, शिया सुन्नी के जो गैप को खत्म करके कि मैं लीडर हूं, तो वो कोज ईरान का कहीं ना कहीं आपका समाप्त हो जाएगा। अमेरिका, ये बात फैक्ट है कि अमेरिका इस वॉर से बाहर आना चाहता है, और ईरान ये देखता है कि अगर अमेरिका बाहर निकल गया तो मेरी जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो खत्म हो जाएगी। और चीन भी नहीं चाहता कि अमेरिका, जब तक कोई एक ठोस बात ना हो जाए और ईरान के फेवरेबल बात ना हो जाए, तब तक अमेरिका को इस वॉर से बाहर ना निकलना दे। मुझे तो ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है मतलब बाहर आप ये निकलूं, मानते हैं कि अमेरिका बाहर निकलने देना चाहता है, लेकिन ईरान और चीन बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, वो अपनी शर्तों पर लाना चाहते हैं उसे। अमेरिका ये चाहता है मैं बाहर निकलूं, इजराइल को बैक सपोर्ट करूं, इजराइल ईरान में वोट चलता रहे। चीन चाहता है कि जब तक अमेरिका जो है इसमें उलझा रहेगा, तब तक अमेरिका पे दबाव बना रहेगा। एक बात जानिए मनोज जी भाई, मैं ये मानता हूं कि ईरान इज ए फोर्ट, ईरान एक किला है। किसका? रशिया और चाइना का। अगर ईरान ध्वस्त होता है, ईरान हारता है, तो ये हार कहीं ना कहीं रशिया और चाइना की होगी। मुझे एक मुल्क बताइए इस्लामिक वर्ल्ड में जो रशिया और चाइना को गेट पे दे देगा? पाकिस्तान था, पाकिस्तान को अमेरिका ने लपेट लिया है। अमेरिका के कब्जे में आज पाकिस्तान पूर्ण रूप से है, सऊदी के कंट्रोल में है। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इस बात को समझेंगे कि जो मोहरे हमको ईरान दिखता है वो मोहरा ईरान नहीं है, उसके बैक में जो चाइना और रशिया की पॉलिटिक्स चल रही है वो मैटर करती है, उस पर हमको ध्यान देना होगा। जी, सिंघल साहब मेरे साथ बने हुए हैं। सिंघल साहब, आप क्या देखते हैं वाकई, क्योंकि जो पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो चेंज हो चुका है, हालत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन ये जो आपस में ईगो की लड़ाई है, ये ईगो की लड़ाई क्या आपको ख़त्म होती दिख रही है तब, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति बैठे हुए हैं? देखिए, बहुत सारी जो समस्या है डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी नॉर्मली पब्लिक प्लेटफॉर्म से नहीं चलती है, क्योंकि वहां गिव एंड टेक करना पड़ता है। जब भी आप नेगोशिएट करते हैं, अगर हम पब्लिक में ही अपनी पोजीशन पहले से क्लियर करके रखेंगे, तो आप वहां, आपके पास कोई बैंडविड्थ तो बचती नहीं है कि जहां आप वहां नेगोशिएट कर सकें। तो नेगोशिएशन तो प्रेसिडेंट ट्रंप पब्लिक में कर रहे हैं। वो अपने आप ही अनाउंस कर देते हैं कि ईरान सारी बात मान गया, अगले दिन वो कहते हैं अगर नहीं मानेगा तो हम उस पर हमला कर देंगे। वो डिप्लोमेसी कहाँ हो रही है? तो कोर्सिव, मतलब कोर्सिव डिप्लोमेसी वर्ड भी यूज नहीं कर सकता मैं इसके लिए, तो सीधी धमकी वाली बात हो रही है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है कि
दोनों देखिए, जब भी नेगोशिएशन होते हैं, डिस्कशन होता है, उसमें दोनों देशों, दोनों साइड को झुकना पड़ता है, क्योंकि जो 100% किसी को नहीं मिलता है। लेकिन यहां पर दोनों साइड जो है, क्योंकि पब्लिक पोस्चरिंग इतनी ज्यादा हो रही है, तो वो अपनी अपनी जगह पर जमे हुए हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन डिस्कशन चल रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बात शुरू होती है उससे पहले खत्म करवा देते हैं उसको, क्योंकि वो पहले अनाउंस कर देते हैं कि ये हो गया है तो मेरा एग्रीमेंट। नहीं, और इसमें अभी एक जो नई खबरें नई कहानी भी पता चल गई। असल में इनसाइडर ट्रेडिंग भी बहुत हो रही है कि डोनाल्ड साहब सुबह कुछ बोलते हैं और शाम को कुछ बोल देते हैं। पता चला कि अचानक से बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारा तेल खरीद दिया और शाम को बेच दिया, तो उसमें अरबों खरबों डॉलर का भी खेल चल रहा है। और इस बात को लेकर जो अमेरिका की संसद है उसमें कई सांसदों ने कहा कि भाई ये जांच करा, और इसमें तमाम डोनाल्ड ट्रंप और उनके लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शायद जानबूझ के सब किया जा रहा है, मतलब देश का इंटरेस्ट ना लेकर के कुछ लोगों का या अपना इंटरेस्ट इसमें देखा जा रहा है, और सारी दुनिया को उसके चक्कर में बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन बातचीत का जो अभी मैं पढ़ रहा था कि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जेडी वैंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक वहां से वाशिंगटन से अभी तक नहीं चले हैं वो। हाँ, अभी नहीं और चले। इधर फ्रांस, जो ईरान है, उन्होंने भी कह दिया है कि अभी हम नहीं आने को तैयार हैं। तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयारी करके बैठे, आई थिंक वो जो है मेजबान बहुत तरीके से बैठे हुए हैं तैयार होकर के, लेकिन मेहमान तीन आने चार को बार तो तैयार खाना नहीं है खराब हो उनके। चुका है, 3-4 बार खाना खराब हो चुका है। तो ये हो रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान क्या है कि वो अमेरिका को कुछ बोलता है और उधर ईरान में कुछ और जाकर प्रॉमिस करके आ जाते हैं, और वो लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प वो सारी पोल खोल देते हैं उनकी। तो उनके लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उनको, कि वो जो उनकी आदत है कि कहना कुछ करना कुछ, वो सारी खुलती जा रही है अनफॉर्चुनेटली, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह से। तो पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत खराब है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने अपने जो मंसूबे बनाए हुए हैं कि भाई हम जो है लोग हमें, हमारे को रेस्पेक्ट करने लगे, शायद उनके मुनीर साहब को नोबेल प्राइज भी मिल जाए, उसके भी उन्होंने उम्मीद बना रखी थी।